ओम नमो नारायण मित्रों। तो वृष राशि वाले बहुत मित्र मेरे साथ बने हुए हैं और थोड़ा कठिन समय चल रहा है और मैंने बहुत सी वीडियो भी वृष राशि पे डाली हैं, क्योंकि मेरा तो काम ही पिन पॉइंट ज्योतिष है। जहाँ आदमी को समस्या आ सकती है, हो सकता है किसी को जन्म के अनुसार ज़्यादा समस्या नहीं भी आई हो, लेकिन जो भी कमेंट बॉक्स से मुझे पता लगा वृष राशि वाले मित्रों के साथ समस्या है। और ये भी है कि वृष राशि वाले सबसे ज़्यादा मेरे साथ मित्र जुड़े भी हुए हैं। अब मन और आत्मा और धार्मिक पक्ष की तो मित्रों मैंने बात कर दी, लेकिन कई मित्रों ने कहा कि भाई थोड़ा उपाय और बताएं। तो मित्रों मैं आज आपको उपाय बता देता हूँ। मनोबल संबंधी बातें आपको बता दी, धीरज आपको रखना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, अब तो साल भर भी नहीं रहा, 11 महीने मान लो आप। तो अब मित्रों आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ। तो अब कुछ जैसे जो मनोबल और उससे अलग भौतिक जो उपाय हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो मित्रों उपाय बड़े ही कारागार होंगे, आप एक बार कर लेना। और थोड़ा मेरा ये वीडियो ध्यान से अगर पूरा सुन लोगे तो फिर शनि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये गारंटी है मेरी। तो मित्रों स्थिति आपको पता ही है, मैं बता ही चुका, योग कारक होकर उसको स्थान सही नहीं है, बस है तो योग कारक ना शनि। तो मित्रों अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना घर, अपना ऑफिस, और अगर जैसे मान लो कोई मेरे मित्र काम करते हैं तो जो उनके बैठने की जगह है, जो भी है, उस घर और ऑफिस की मित्रों ऐसी सफाई कर दो कि चकाचक। सबसे पहला आप काम ये करो, जहाँ भी कहीं नीला या काला कलर ज़्यादा प्रभाव हो तो उसको ख़त्म करो। मान लो उस पर रंग रोगन आदि करवा दो, नीले काले रंग का प्रयोग थोड़ा कम करो, और ना ही करो तो अच्छा है। और यदि पहले से उस पे है तो आजकल, और आप पेंट भी नहीं करवाना चाहते तो अच्छी तरह से उसको एकदम सफाई होनी चाहिए, बढ़िया, विशेषकर कोणों की। शनि का स्थान जो नेगेटिव एनर्जी शनि की है वो कोणों में ही उपछपी होती है। तो मित्र बिल्कुल कोणे वगैरह बिल्कुल ऐसा साफ कर दो, और जहाँ जहाँ पे उसका कहीं नीला काला कलर है तो उसके ऊपर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि आप उसको ढक सकते हो। ठीक है मित्रों। और नहीं तो एक सफ़ेद घोड़े की फ़ोटो पेंटिंग आप, एक सस्ती मिल जाती है, कोई महंगी नहीं, उस नीले काले कलर पे आप क्रीम कलर की ऐसी टाइप की कोई पेंटिंग बाज़ार से लाके सस्ती सी वो लगा दो। लेकिन मतलब उसको नीले काले रंग को ढकने से मतलब है। फिर दूसरा मित्रों, जितना भी आपके घर में कबाड़ा है, लोहे का, लक्कड़ का, ईंट का, पत्थर का, फटे जूते, फटे कपड़े, जो भी आपने अब तक कबाड़ा जमा कर रखा है, सारा निकाल दो मित्रों। वो उसकी जगह कबाड़ी की दुकान है और उसको वहाँ पहुँचा दो। और घर से ही नहीं, पूरा जो छत पे भी रखा है, ईंट, रोड़े, पत्थर, पुराना लोहा,
जो भी कुछ कबाड़ा आपका पड़ा है उसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से हटा दो। मैं ये कह रहा हूँ आपको, एक बार तो छत इतनी साफ कर दो कि यदि आप उसको जीभ से भी चाट लो तो आपको घृणा ना आए, ऐसी कर दो चकाचक। एक बार तो कर दो मित्रों मेरे कहने से, क्योंकि मैं जानता हूँ शनि का प्रभाव। और मैं यहाँ सचमुच छत को ये नहीं कह रहा मैं, क्योंकि आजकल तो भाई एक से एक गुरु है, वो छत चाटने का ही उपाय दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें से छत चाटनी है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब इतनी सफाई करनी है, क्योंकि उल्टा मत समझ जाना बात को, क्योंकि लोग उपायों की इतनी विभिन्नता है कि लोग भी क्या करें, एक से एक गुरु घंटाल बैठा है। तो मित्रों छत की सफाई आपने इस हद तक करनी है, बिल्कुल चकाचक, चाहे नई है चाहे पुरानी है, अपनी है ना, उसको टॉप की कर दो। और कोना छत पे भी, जितने भी कोने छत पे होते हैं, एक छोटी सी दीवार होती है, उसके ऊपर रेलिंग होती है या जैसा भी सिस्टम है, कोना वहाँ भी मिलेगा आपको गंदा। बिल्कुल उन कोनों पे ध्यान देना आपने, ठीक है मित्रों। साफ सफाई हो गई। मैं ये नहीं कह रहा जिसका बजट है वो पेंटिंग करवा ले, काला नीला रंग हटवा दे और क्रीम कलर, हल्का ऑफ वाइट, ऐसा कलर सही रहेगा। जहाँ जहाँ काले रंग का प्रभाव है, फिर भी अगर नहीं करवाना है तो उसको ढक सकते हो आप किसी चीज़ से, देखना एकदम पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। फिर मित्रों मेरी ध्यान से सुन लेना बात। दूसरा उपाय है, आपकी नाली पे, आपकी छत पे, आपके पिछवाड़े मकान के जहाँ पे गंदगी डलती हो, वहाँ पे अगर कोई पीपल आदि का या बड़ आदि का पेड़ हो मित्रों, उसको प्रेम से निकाल के और पार्क में या कहीं खुली जगह में रोप आओ आप। ये बहुत नाश का कारण है ये। और वास्तुशास्त्री तो मकान तोड़वाते रहेंगे, बनवाते रहेंगे, फीस लेते रहेंगे, कोई नहीं बताएगा आपको जो ये मैं बता रहा हूँ। और इंडियन वास्तु बता रहा हूँ, मैं कहीं चाइना से मोल नहीं लाया। तो पीपल का जो भी आपके आसपास कहीं गंदी जगह, जहाँ जिस पे गंदा कूड़ा पड़ता हो, गंदा पानी जाता हो, मित्रों उस पेड़ को निकाल कर पार्क आदि में आप रोपी आओ। और पेड़ ज़्यादा बड़ा हो चुका है तो उसका वो रास्ता बंद करो जो उस पर गंदगी ना पड़े। ये मित्रों सबसे बड़ा दुर्भाग्य देने वाला काम है। अगर पीपल के पेड़ पे आपकी कहीं कोई गंदगी जारी है तो चाहे आपकी कुंडली में कितने ही बड़े राजयोग हैं, वो नेगेटिव ऊर्जा इतनी पैदा कर देता है कि वो सारे राजयोग आपके फेल हो जाएंगे। और अगर जैसे मान लो आपसे, इसमें आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कई जगह से हटवाए हैं ये और लोगों को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी हुआ है। तो आपकी पहुंच से बाहर हैं तो ये बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये थोड़ी सी जड़ें जमा जाएं तो बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। और दोबारा भी अगर आप उसको ईज़िली ऐसे निकाल दोगे तो दोबारा फिर उगाएंगे। तो ऐसा करना है आपने कि जैसे मान लो उसमें 2 या 3 शाखाओं में निकला हुआ है, उसको आप निकालो जितना निकलता है, बाकी कोई हल्का सा तेजाब वेजाब डाल के उस जड़ को ख़त्म कर दो कि दोबारा ना आए वो वहाँ। अब बहुत चीज़ें ऐसी चली हुई हैं, तो उस तरह से आप अपने हाथ से ना कर पाओ तो कोई मज़दूर ला के जो ट्रेंड हो, सीढ़ी वीडी लगाना जानता हो, प्लम्बर वलम्बर, उसको बुला के 200-400 रुपया खर्च देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका लाखों करोड़ों का भाग्य बनता है इससे। तो उसको जो है आप बिल्कुल निकाल के, और जैसे मान लो वो 3 भाग में निकली तो आप एक की जगह 2 लगाने हैं, मतलब आपने एक पेड़ की जगह 2 लगाने हैं, खुले में लगाने हैं, पार्क आदि में,
जहाँ पे कोई गंदगी ना पड़े। वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में जैसे मर्जी रहे, उसमें थोड़ा दिन आपको ध्यान करना है बस कि वो जगह पकड़ ले, उतने दिन तक आपको उसका ध्यान भी करना है। तो दूसरा मित्रों, जहाँ भी आपके आसपास पीपल बड़ का पेड़ ऐसा है तो उसको आप हटाओ। तीसरा मित्रों ये है कि अच्छा, इसी का मैं बता देता हूँ, गंदा पानी और गंदगी जब पीपल पे जाती है ना, तो मित्रों कई घरों का मैंने नाश होते देखा है। क्लेश, रोग, ऋण, शत्रु, और बड़े अच्छे आदमी, बड़ी अच्छी उनकी कुंडलियाँ, लेकिन नेगेटिव एनर्जी वो ऐसी पैदा होती है कि वो सब कुछ नाश कर देती है। और दूसरा मित्रों, कहीं पे भी आपने जो पेड़ की जड़ है उसमें आपने कभी भी पेशाब नहीं करना। कहीं भी आप जैसे खुले में जाते हो, कभी मजबूरी में जाना भी पड़ जाता है, तो उससे आपको बचना होगा। और बड़ पीपल से तो छाया से भी दूर रहना आपको। जहाँ जहाँ तक उनकी छाया जाती है ना, वहाँ आपने पेशाब नहीं करना है। हाँ, जैसे मान लो अब कोई पहले से लगा हुआ है और उसके नीचे कोई सार्वजनिक कोई चीज़ बनी हुई है, तो उसमें तो आपका दोष है नहीं भाई। आप ना तो पेड़ बदल सकते हो, ना आप वो सार्वजनिक जो शौचालय और जो बना हुआ है उसको बदल सकते हो, तो उसमें आपका दोष नहीं है। लेकिन जानबूझ के यदि आप करोगे, जैसे कहीं जा रहे हो रास्ते में गाड़ी से, स्कूटर से, और देखा अक्सर लोग क्या करते हैं, पेड़ के पास जाके पेशाब करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी इंसान के पीछे लग जाती है। तो इसलिए कभी भी बड़ और पीपल, ये दो वृक्ष ऐसे हैं मित्रों, इनकी जहाँ जहाँ तक छाया जाए ना, वहाँ तक आपने कोई भी मल मूत्र, कुछ भी गंदगी, और भी कई देखता हूँ मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के शराब पीते रहते हैं, मांस खाते रहते हैं, अंडा खाते रहते हैं। वो सब नेगेटिव एनर्जी का कारण है। उसकी आप सिर्फ पूजा कर सकते हो, पूजा करो, नहीं कर सकते हो तो आपका कोई मतलब नहीं है उससे। कम से कम आपको गंदगी फैलाने का वहाँ अधिकार नहीं है। कूड़ा कचरा कुछ नहीं डालना है पीपल के पेड़ में, ठीक है मित्रों। और एक पेड़ की जगह 2 पेड़ आपने लगाने हैं, लेकिन अपने आसपास जहाँ भी गंदी नाली पे, जहाँ भी नेगेटिव एनर्जी आपकी है, ये आपने ख़त्म करनी है। वीडियो हो रहा लंबा मित्रों, एक वीडियो और डालना पड़ेगा इस शनि के